हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चित्र और बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। देखो ये चित्र में क्या हो रहा है। देखो कुछ लोग हैं जो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अलग अलग उनकी वेशभूषा है, मतलब वो अलग अलग राज्य से हैं। अब बताओगे नृत्य क्या होता है। बच्चों नृत्य करना बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। हमारी शरीर हमारा बॉडी एक्सरसाइज कर लेता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नृत्य करने से हमें ऐसे खुशी खुशी सी फीलिंग होती है, हम हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। गाना सुनने से हमें अच्छा लगता है, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य यंत्र होते हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में वाद्य यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, वायलिन, गिटार, ये सब बजाने से मजा आता है। तो आप इस एज में कोई भी एक हॉबीज ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। डांस करना या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सबसे बहुत मजा आता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, यदि कोई नृत्य कर रहा है या कोई गाना गा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनका ताली बजाकर उनकी तारीफ करनी चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है कि वाह सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपको खुद भी डांस करना चाहिए और सामने वाला यदि कोई डांस करे तो उसके लिए ताली भी बजानी चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे, है ना। हम लोग दूसरों को अच्छा फील कराते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो हमें अब पहली बात, नृत्य क्या होती है। देखो नृत्य क्या है, एक कला जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता है ना, वो जो सोचता है। जैसे आप बॉलीवुड गाना लगा के डांस करते हो तो आपको वो जितना आपको वो गाना समझ में आता है उस पे आप उस भाव को व्यक्त करते हो। इसी तरह कोई भी संगीत की धुन सुनकर हम डांस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, कथक है, भांगड़ा है। अब देखो संगीत क्या होती है, कोई भी ध्वनि जो आप गाते हो या फिर आप किसी वाद्य यंत्र से बजाते हो उनको हम संगीत कहते हैं। तालियों से भी हम संगीत बजा सकते हैं, कोई भी सुर में हम बजा सकते हैं, है ना। और अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे तबला, बांसुरी, हारमोनियम, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। इवन सीटी होता है, जो शंख होता है, ये सब वाद्य यंत्र हैं जिससे कुछ ध्वनि निकलती है, जिससे भी कोई संगीत निकल रहा है, वो सारी चीजें वाद्य यंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोक नृत्य समझते हैं बच्चों। देखो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, घूमर। पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र का लावणी, गुजरात का गरबा, ये सब कुछ बहुत मशहूर है। पर हाँ, सारे लोक नृत्य उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने अपने राज्य में। तो आपको बताना है भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला चित्र देखते हैं। अब ये देखो, अगले चित्र में है घुंघरू। घुंघरू पैरों में पहनते हैं, है ना। कुंडल, कुंडल कान में पहनते हैं और कंगन, कंगन हाथ में पहनते हैं। देखो यहाँ छोटे बच्चे तालियां बजा रहे हैं और एक बच्चा तबला बजा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल में अपने जो आपके म्यूजिक टीचर होंगे, संगीत के जो शिक्षक होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं बच्चों कि कौन कौन सी मैम या टीचर जो भी होंगे कि आप हमें बताएं कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं और किसको कैसे बजाते हैं, है ना। और वैसे कुछ वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक, नगाड़ा, सितार, गिटार और बांसुरी, शहनाई, ढोल और तबला। ये सब तो बहुत बेसिक है, इसके अलावा बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। और आपकी असेंबली में भी बजते होंगे ना वाद्य यंत्र, तो चेक करना कौन कौन से बजते हैं और मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।